कैसे हैं आप? एंड आई विश आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो स्केलेटन मसल्स को आज भरपूर अंदाज में जानेंगे कि ये स्केलेटन मसल्स आखिर यहाँ पर किस किस्म के सेल्स हैं और ये कैसे अरेंज है और उनकी क्या बायोकेमिस्ट्री है, क्या फिजियोलॉजी है, क्या एनाटमी है, क्या मॉर्फोलॉजी है। बहरहाल ये आज का जो लेक्चर है ज़रा आपने गौर से सुनना है, क्योंकि आज के इस लेक्चर के बाद आपको काफ़ी कुछ आपके मसल फाइबर्स के बारे में पता लग जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि एक पूरा जो बंडल होता है, जैसे लेट्स से दैट आपके पास शुगर केन्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा बंडल है और आपको नज़र आता है कि जो शुगर केन है उनके दरमियान थोड़ी सी कटिंग्स मौजूद हैं। तो ये आपको मैं बता दूं, अभी स्ट्रिएशंस का लफ्ज़ आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूज करता होगा। तो अगर ये कटिंग्स मौजूद हैं, मतलब एक सिलेंड्रिकल सेल है और उसमें क्या मौजूद है, कटिंग्स मौजूद हैं, तो उनको हम स्टीरिएशंस कहते हैं। राइट, स्टीरिएशन कुछ सेल्स होते हैं जिसमें मैंने आपको 3 किस्म के सेल्स बता दिए, स्मूथ मसल सेल्स, कार्डिक सेल्स और ये जो हमारे पास स्केलेटन मसल फाइबर्स हैं। तो अब ये जो हमारे पास सेल्स हैं विच आर नोन एज स्केलेटन मसल्स, इनमें स्टीरिएशंस मौजूद हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो बंडल है उस बंडल में से आप एक अगर निकाल लेते हैं, एक शुगर केन निकालते हैं, गन्ने का एक आप पूरी स्टिक निकाल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड मसल फाइबर। आई होप आपको अब ये आपके दिमाग में पिच बन गई होगी कि ये पूरा बंडल होता है, इसे पूरा मस्कुलर बंडल कहते हैं। सो ईच मसल कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल्स, इसको आप पूरा एक मसल बंडल कहेंगे। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, स्केलेटन मसल से आपका जिस्म भरा होगा, राइट, अ लॉट ऑफ स्केलेटन मसल्स आर देयर। तो मसल बंडल जो है वो उसमें मौजूद है, वो एक स्टिक मसल फाइबर, उसको मसल फाइबर कहेंगे। ये मैंने आपके सामने बंडल बनाया हुआ, लेकिन फिर मैंने 2 स्टिक्स शो की हुई हैं, ठीक है, और उनका सेल्स कह सकते हैं। अब इस सेल्स की तरफ देखें, ये जैसे पूरा बंडल है ना, जैसे पूरा एक लाठी है, जैसे गन्नों की एक लड़ी है, उसको मैं एक बोरी से लपेट देता हूँ, ठीक है। उस बोरी को मेम्ब्रेन कहेंगे, डेफिनेटली ये एक सेल्स है और उनको लपेटा गया है एक मेम्ब्रेन में। तो उस मेम्ब्रेन का, जिस तरह सेल मेम्ब्रेन है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इस तरह मसल बंडल्स की एक मेम्ब्रेन है, उसको हम सार्कोलीमा कहते हैं। सार्को का मतलब फ्लैश है और लीमा का मतलब शीट है, ठीक है, यानी कवरिंग है। और तो सार्कोलीमा का एक और नाम अभी आप नोट्स बना रहे होंगे, तो उसको हम मायोलीमा कहते हैं, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। अब आपको समझ में आ रहा है कि ये मेम्ब्रेन है, पूरे बंडल की एक मेम्ब्रेन है, उसमें से एक एक फाइबर आप निकाल सकते हो जो स्टीरिएशन जिसमें मौजूद है, और इसमें एक ओवल न्यूक्लियस भी मौजूद है, यानी एक बंडल के साथ एक, दे आर वेरी ह्यूज सेल्स। मसल फाइबर्स क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल्स। स्केलेटन मसल्स फाइबर्स आर ह्यूज सेल्स, ये बड़े सेल्स होते हैं। तो आप ऐसा करोगे, अब आपने लेट्स से दैट एक फाइबर जो है उसकी केमिस्ट्री तो पढ़ेंगे, इसकी थोड़ी सी फिजियोलॉजी भी देखेंगे और जानेंगे मजीद एनाटॉमी इसकी। तो बहरहाल ये सेल मेम्ब्रेन और स्टीरिड मसल फाइबर, ये सार्कोलीमा है, सेल मेम्ब्रेन मैंने आपको बता दिया। अब देखें, कोई भी सेल मेम्ब्रेन है, सेल की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, दैट इज साइटोप्लाज्म। लेकिन इसका जो सार्कोलीमा के अंदर जो फ्लूइड है, डेफिनेटली अगर ये मेम्ब्रेन है इसके अंदर फ्लूइड होगा, और डेफिनेटली अगर फ्लूइड है तो फ्लूइड के अंदर बहुत कुछ होगा जो सेल्स में अमूमन होता है, वो इसमें आपको मिलेगा। लेकिन उसका फ्लूइड का नाम होगा सार्कोप्लाज्म, ठीक है, आपने याद रखना है, दैट इज सार्कोप्लाज्म। ये सेम फ्लूइड है जैसे साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड होता है, और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन है और एक प्रोटीन है जो आपने याद रखना है, यानी यहाँ पर आपको ग्लाइकोजन मिलेगा। अब ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड है। आपके बायोमोलिक्यूल्स फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में सेकंड चैप्टर था मैक्रोमोलिक्यूल्स में, इसमें लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह आपने पढ़े। कार्बोहाइड्रेट में आपने पढ़ा होगा ग्लाइकोजन विच इज पॉलीसेकेराइड, जैसे स्टार्च है, जैसे चाइटन है या टाइटन है, व्हाटएवर यू टॉक। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें ग्लाइकोजन स्टोर होता है मसल्स बंडल्स के अंदर। मसल के जो बंडल्स हैं उनकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, कि ग्लाइकोजन बवक्त जरूर टूटता है ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन जो है वो टूटता है ग्लूकोज में, और आपको पता है कि एवरी सेल नीड्स ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज सेल साइटोप्लाज्म में जाकर टूटता है। इसके भी डेफिनेटली ये जो सार्कोप्लाज्म है, सार्कोप्लाज्म में ग्लाइकोजन टूटता है ग्लूकोज में, ग्लूकोजन की जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में टूटता है, फिर ग्लूकोज की होती है ग्लाइकोलाइसिस, यानी ग्लूकोज का टूट जाना, और फिर पायरुवेट बनता है, और पायरुवेट फिर डेफिनेटली इट लिटरली गोज टू द माइटोकॉन्ड्रिया, और वहां पर जाकर एक ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, यानी एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। ये कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं बड़ी ही बात कर रहा हूँ, बंडल, राइट।
तो यहाँ पर बंडल के ऊपर एक मेम्ब्रेन है, उसमें फ्लूइड है और उसमें एक प्रोटीन है और उसमें एक आपको ग्लाइकोजन से एक प्रोटीन भी मिलेगा, ठीक है। दैट प्रोटीन इज नोन एज मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ठीक है। ग्लोबिन इसलिए ग्लोबुलर इन नेचर है, मायो मीन मसल से रिलेटेड, ठीक है। और ये रेड पिगमेंटेड है, आपके मसल्स रेड नजर आते हैं इस प्रोटीन की वजह से, क्योंकि इस प्रोटीन में आयरन है और ये ऑक्सीजन को ट्रैप करने की, ऑक्सीजन को अपने अंदर मैक्सिमम अमाउंट स्टोर रखने की सलाहियत रखता है। आपके मसल्स को बहुत सा ऑक्सीजन चाहिए होता है तब वो काम करते हैं, ये लोग वॉलंटरी मसल्स हैं और ये आपकी इजाजत से काम कर रहे होते हैं। जैसे आप आगे खोलते हैं, थोड़ी बंद करते हैं, बॉडी बिल्डिंग शो करते हैं, व्हाटएवर यू डू। सो अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे पास पूरा मसल फाइबर है। अगर मैं इसका डायमीटर देखूं, दैट इज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। सारे मसल फाइबर्स एक जैसे साइज के नहीं है, कोई मसल फाइबर्स ज्यादा मोटे हैं, कुछ थोड़े पतले हैं, तो जिनका डायमीटर है, जिस तरह हमारे पास एक रस्सी है, एक मोटी रस्सी है, एक पतली रस्सी है, गेट दैट। तो लिहाजा 10 माइक्रोमीटर भी साइज है, मतलब माइक्रोमीटर में तो बहुत बारीक, धागा भी बहुत बारीक है, लेकिन ये माइक्रोमीटर में चले जाए तो इट्स समथिंग लाइक अ लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ मीटर, यू नो। तो बहुत बारीक सा धागा, दैट इज नोन एज मसल फाइबर, उसका ये डायमीटर होगा। सो ये बातें आपको पता होनी चाहिए अभी जो मैं आपसे कर रहा हूँ। अभी कहीं नहीं जाना, आपने मेरे साथ रहना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपसे और करनी है। जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास एक मसल बंडल्स है, राइट, व्हाट वी हैव मसल बंडल्स। अब ये मैंने कुछ 4 आपको बना के दिखाए। अब मसल बंडल्स डेफिनेटली एक मेम्ब्रेन में क्या है, दैट इज सार्कोलीमा, उसमें सार्कोप्लाज्म है, राइट, और फिर उसमें कुछ ग्लाइकोजन, मायोग्लोबिन के एडिशनल कंपोनेंट्स हैं। अब ये जो हमारे पास मसल बंडल है ना, यानी एक हम गन्ने की लड़ी ले रहे हैं। अब आपको पता है कि जब आप गन्ना चूसते हैं तो गडेरी, स्पेशली अगर मैं आपसे बात करूं इन अ वेरी लोकल लैंग्वेज, तो उसमें आपको एक बहुत से धागे नजर आते हैं, अ लॉट ऑफ फाइबर्स, राइट। तो आप कह लो कि उसके अंदर अब ये जो हमारे पास एक व्हाट वी कॉल दिस थिंग मसल फाइबर, जो मसल फाइबर है इसके अंदर भी अगर मेरे को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करें तो हमें नजर आता है इसके अंदर बहुत सा धागे नुमा सिलेंड्रिकल सा एक और फाइबर है जिसको हम नाम देते हैं मायोफाइब्रल, यानी इसके अंदर अब एक मायोफाइब्रल भी मौजूद है। अब मायोफाइब्रल को मजीद हम मैग्नीफाई करेंगे, डिटेल की स्टडी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको कंपैरिजन में ही थोड़ा सा बताता हूँ फर्क। तो ये जो है जो हमारे पास मसल फाइबर है, यानी अगर मैं इसका डायमीटर देखूं, दैट इज 10 टू 100 माइक्रोमीटर, ये मैंने आपसे भी पहले बता दिया। अब मैं इसका डायमीटर अगर देखूं, दैट इज 1 माइक्रोमीटर टू 2 माइक्रोमीटर, यानी इट्स अ वेरी स्मॉलर सिलेंड्रिकल थिंग व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द मसल फाइबर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब मायोफाइब्रल के बारे में थोड़ी सी लाइनें क्या हो सकती हैं कि रन इन अ पैरेलल फैशन, जिस तरह ये मसल फाइबर जो है, जो मसल बंडल में क्या मौजूद है, मसल फाइबर्स, यानी मसल बंडल में मसल फाइबर आपको एक पूरी एक बंडल की तरह नजर आ रही हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर भी ये पैरेलल फैशन में मजीद छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है और थिंग्स आर बीइंग लाइक दैट। और ये एक्सटेंड एंटायर लेंथ ऑफ द सेल, यानी जितना अगर आप ये सेल्स यूज कर रहे हैं, इसमें मैंने न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं बनाए, न्यूक्लियस मुझे बनाने चाहिए थे, ये न्यूक्लियस बन रहे हैं। तो अब ये जितनी भी एंटायर लेंथ है इसके अंदर आप कह लें कि मायोफाइब्रल भी बहुत से हैं। मायोफाइब्रल के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए कि मायोफाइब्रल जो है वो स्मॉलर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स रखते हैं अपने अंदर। अगर मैं ये मायोफाइब्रल स्ट्रक्चर देखूं तो इसमें कुछ ना कुछ यूनिट्स हैं, ठीक है। अभी फिलहाल उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। इन यूनिट्स को आप नाम दोगे सार्कोमेर। तो ये अभी तक आपको बताना चाहिए, ठीक है, जिसमें मायोफाइब्रल में सार्कोमेर जो है वो प्रेजेंट है। सो बहुत सी लेंथ है एक मसल फाइबर में, बहुत सी लेंथ आपको नजर आ रही है, ये बहुत सी लेंथ मौजूद है। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्पेशली जब आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपको इस बात में प्रॉपरली आइडिया हो जाना चाहिए। वैसे ये मैंने एक शुगर केन के बंडल की बात की है, तो आई थिंक सो कि आपको इससे थोड़ा सा आइडिया याद भी रहेगा, इनके नाम भी याद रहेंगे। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब थोड़ा सा मायोफाइब्रल की डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं आपसे, ठीक है। मायोफाइब्रल बेसिकली हमें समझाएगा कि मसल्स हमारे कैसे काम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप याद रखिए मसल बंडल्स का फंक्शनल यूनिट सार्कोमेर है, याद रखिए, एमसीक्यू आ जाएगा आपको। सार्कोमेर के ऊपर हम बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि सार्कोमेर का पेंडोरा बॉक्स ओपन हो और हमें पता लगे हमारे मसल्स की
मूवमेंट की फिजियोलॉजी एंड एनाटमी और थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी वगैरह, राइट? सो लेट्स रियली गो टुवर्ड्स मायोफाइबर। स्टूडेंट्स जो हैं अब समझना चाह रहे हैं कि मसल सेल्स क्या हैं, मसल बंडल्स, मसल फाइबर्स, फिर मसल फाइबर्स के अंदर मायोफिलामेंट्स, और मायोफिलामेंट्स के अंदर मायोफिब्रिल्स, और फिर मायोफिब्रिल्स के अंदर सार्कोमेयर, फिर सार्कोमेयर के अंदर पता नहीं क्या क्या। आप तो बहुत कंफ्यूज होंगे, बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमने असम्बल करना है। देखें, मैं आपको इजी करके बताता हूँ। ये हमारे पास एक बहुत बड़ा बंडल है जिसमें बहुत से हमारे पास मौजूद हैं बड़े बड़े से गन्ने की एक पूरी डंडी की तरह के सेल्स, ठीक है? और वो एक मेम्ब्रेन में बाउंडेड हैं जिनको हमने मेम्ब्रेन को सार्को लीमा का नाम दिया था, ठीक है? और फिर ये जो हमारे पास कहने के मायोफिब्रिल्स हैं, बल्कि मैंने इनको पहले बंडल्स का नाम दिया था, राइट? बंडल में से मसल फाइबर्स निकला है, और फिर ये फाइबर्स के अंदर आगे बहुत से छोटे छोटे और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, माइक्रो फिलामेंट्स, ठीक है, जिन्हें हम माइक्रो फिलामेंट्स, मायोफिब्रिल्स, सॉरी, मायोफिब्रिल्स। अब इनके अंदर भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद है, लेट मी टेल यू। अब ये जो मायोफिब्रिल है, मायोफिब्रिल, इसमें कुछ एरिया ऐसे आपको शो हो रहे हैं, यानी इनके अंदर भी कुछ स्टेरिएशंस मौजूद हैं। तो बड़ा है ना, बड़ा बंडल है, उसमें भी तो स्टेरिएशंस है ना। ये पूरा एक सेल है ना, इसको न्यूक्लियस लगा हुआ है, राइट? सॉरी, ये मेम्ब्रेन है, अंदर एक एक फाइबर को जो है न्यूक्लियस लगा, मल्टी न्यूक्लियेटेड, बल्कि ये फाइबर में तो बहुत से न्यूक्लियस हैं, थोड़ी थोड़ी फासले के बाद न्यूक्लियस लगे हुए हैं। फिर इन फाइबर्स के अंदर से एक और फाइबर है, मायोफाइब्रिल। फिर उस मायोफाइब्रिल के अंदर भी माइक्रोफिलामेंट्स मौजूद हैं। उन माइक्रोफिलामेंट्स ने ही मसल्स का फंक्शनल यूनिट बनना है, उन्होंने ही सारा काम करना है, ठीक है? अब ये माइक्रोफिलामेंट्स है, मायोफिब्रिल्स है, बेसिकली मायोफिब्रिल के ऊपर ही हम बात कर रहे हैं। तो आपको पहले ना इंडे इकट्ठी करके देता हूँ, फिर हम बिल्डिंग बनाएंगे, ठीक है? जैसे उसमें डार्क बैंड क्या होता है, लाइट बैंड क्या होता है, उसमें आई बैंड होता है। पहले डार्क से लाइट से फिर ये आई बैंड आ जाता है, फिर ये ए बैंड है, फिर उसके बाद एच जोन है, फिर जी लाइन है, एम लाइन है, उसके बाद आपकी शक्ल थोड़ी इस तरह की बन जाती है। फिर मसल कंट्रैक्शन, मसल रिलैक्सेशन कैसे हो रही है। फिर ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, इनमें मायोसिन है, फिर मायोसिन के साथ एक और फिलामेंट है जिसे एक्टिन हम कहते हैं, और एक्टिन के अंदर और कुछ प्रोटीन लगे हुए जिन्हें हम ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अब तो फिर कैल्शियम आयन भी चाहिए काम करने के लिए, डेफिनेटली कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कैल्शियम आयन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो स्पेशली सार्को रेटिकुलम है उससे कैल्शियम आयन रिलीज करवाता है। ये जो एक्टिन है ये थिन फिलामेंट है, ये मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट है, ठीक है? तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी है, अंदर काम कर रहा है, एटीपी चाहिए काम करने के लिए सारे सिस्टम को। अब देखेंगे, मैंने तो बहुत कंफ्यूज कर दिया आपको, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, मैं आपको टोटली क्लियर करूंगा, राइट? हर चीज को A to Z क्लियर करूंगा। थोड़ा सा आपने मेरे साथ रहना है यहाँ पे और समझने की बात को कोशिश करनी है, और इंशाल्लाह मैं आपको बड़े अच्छे अंदाज में ये सारी बात समझा दूंगा। और ये जो सार्कोमेयर है, बेसिकली मायोफिब्रिल में जो फंक्शनल यूनिट है वो है सार्कोमेयर। बेसिकली हम सार्कोमेयर को समझने की कोशिश करेंगे। मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, जिसके ऊपर पूरा बंडल, ये जो हमारे पास मायोफिब्रिल से मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, बट फाइबर पूरा कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, पूरे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो रहे हैं। ये देखें, ये मैंने अभी इसको बेंड किया है तो ये कॉन्ट्रैक्शन हुई है, यहाँ से रिलैक्सेशन हो गई है। थिंग्स आर गोइंग ऑन। आपके हाथ के मूव करने से भी ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आपके स्केलेटल मसल्स की हो रही है। इसको देखना है, सार्कोमेयर को स्टडी करना है। तो अब पेंडोरा बॉक्स ओपन होने वाला है, राइट?
अब आप समझे कि ये मैंने एक फाइबर ले लिया है जिसका आप नाम रख रहे हैं मायोफाइब्रिल। ठीक है, इसका क्या नाम रख रहे हैं? मायोफाइब्रिल। अब इस मायोफाइब्रिल के अंदर कुछ क्रॉस सेक्शंस मौजूद है। मैं और बड़ा करने लगा, ठीक है, ताकि मैं आपको थोड़ा सा मैं स्ट्रेट रखूंगा ताकि आपको ये थोड़ी बात समझ में आ जाए। ये देखिए काफ़ी बड़ा कर दिया, बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर दिया। और मायोफाइब्रिल का जो डायमीटर था 1 माइक्रोमीटर से लेकर कोई 2 माइक्रोमीटर था। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात तो याद होगी। अब जो है मैं ज़रा पेन चेंज कर लूँ। अब ये जो मायोफाइब्रिल है ना, मायोफाइब्रिल, ठीक है, इसके अंदर मैं क्रॉस सेक्शंस बना रहा हूँ। ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट मेक दिस क्रॉस सेक्शन लाइक दिस। ये एक मैंने क्रॉस सेक्शन बना दिया। ठीक है, एक लाइन नुमा स्ट्रक्चर है और आपको लग रहा होगा कि ये जो लाइन नुमा स्ट्रक्चर है ये कुछ जी की तरह है। ठीक है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि एक और बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो ये लाइन नुमा स्ट्रक्चर है, ये मायोफिब्रिल है। ये एक मायोफिब्रिल है जो निकला है किधर से? मसल फाइबर से निकला है एक। और मायोफिब्रिल के अंदर मौजूद हैं कुछ और मजीद छोटे से मॉलिक्यूलर लेवल की लाइनें, यूनिट्स, जिनको हम माइक्रोफिलामेंट्स कहेंगे। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट्स अभी नहीं मैंने बनाए, अभी तो मैंने कुछ लाइन बनाई है जिसको मैं नाम देने लगा हूं जी लाइन। ठीक है, अब जी लाइन मैंने बना दी आपको। ठीक है, अब जी लाइन के साथ कुछ मजीद प्रोटीन अटैच है। ये जो लाइन बना रहा हूं अब ये प्रोटीनियस लाइंस हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बना दी और मैं बिल्कुल ज़रा थोड़ा सेम बनाऊंगा इसको, बिकॉज मैं आगे पीछे नहीं कर सकता। ठीक है, मैं भी जी लाइन दोबारा बना दूंगा। ठीक है, सो लेट मी मेक इट ओके लाइक दिस। ओके, सो लेट मी जस्ट मेक इट लाइक दिस, क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकता। ओके, सो लुक एट इट्स अ जी लाइन। ठीक है जी, इट्स आल्सो ओके, जस्ट डू इट अगेन ओवर हियर। ये देखिए, ये मैंने इधर भी बना दिया। ठीक है, मैं बिल्कुल सेम रखना चाहूँगा क्योंकि मैं चेंज नहीं कर सकता। ओके, इधर बना देते हैं, इधर सेम रखना चाहूँगा। ओके, सो इधर बना देते हैं, इधर बनाना चाहूँगा। ठीक है, सो ये ज़रा आप थोड़ा समझने की स्टूडेंट्स आप कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। सो लुक एट दैट, मैंने अब आपको दो किस्म की ये जी लाइन बना कर दी और उसमें मैंने एक बारीक सी लाइन बनाई है। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटैच करूँगा, ये अटैच कर दूँगा। ठीक है, ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस है राइट, इनको मैं नाम दूंगा एक प्रोटीन का, एक प्रोटीनियस मॉलिक्यूल की एक चेन है, इसको हम एक्टिन का नाम देंगे। ठीक है, एक्टिन। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको यहाँ पे नहीं कर रहा, यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वो आपको नजर आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास बेसिकली कह लें कि मौजूद हैं कुछ मजीद प्रोटीन। ठीक है, ये एक्टिन है, लेट्स से दैट ये एक्टिन है और इसके अंदर मौजूद हैं हमारे पास कुछ प्रोटीन्स जिनको हम बोलेंगे ट्रोपोनिन और मायोसिन। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? ट्रोपोनिन और मायोसिन। सॉरी, इसमें ट्रोपोनिन होगा। ठीक है, ट्रोपोनिन एक प्रोटीन है, ये आपको पता नहीं चाहिए, इसमें एक प्रोटीन होगा ट्रोपोनिन। तो आपको ये नजर आ रही है दो, ठीक है, नजर आ रही है यहाँ पे लाइंस, इसको आप एक्टिन बोलोगे और ये ट्रोपोनिन है। ठीक है, और इसके अंदर एक भीड़ है पूरी मॉलिक्यूल्स की, प्रोटीन्स की। ठीक है, सो लेट मी जस्ट रियली ड्रॉ इट अगेन फॉर यू ताकि आपको समझ में आए बात। ओके, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल की चेन है, इसको मॉलिक्यूल की चेन को मैं नाम दूंगा ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, नजर आ रहा है। और इसके ऊपर एक और मॉलिक्यूल है, प्रोटीनियस मॉलिक्यूल है, उसको मैं नाम दूंगा ट्रोपोनिन और इसके ऊपर एक क्रॉस ब्रिज बन रहा है। ठीक है, इस तरह, एंड दैट इज नोन एज एक्टिन। तो ये जो एक बारीक लाइन है, इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो ये कुछ इस तरह की नजर आती है। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक यहाँ पे भी लाइन है। ठीक है, ये लाइन, दिस इज अनदर लाइन, दिस इज अनदर लाइन। ठीक है, ये दो फिलहाल बना रहा हूँ। अब ये जो लाइन है ना, इसको मैं नाम दूंगा एम लाइन। ये मैंने इसको जी लाइन का नाम दिया था, ऊपर लिख देता हूँ एम लाइन। ठीक है, और इसको भी डेफिनेटली जी लाइन कहूंगा, एम लाइन।
सो अब यहाँ पर अंदर इस साइड पे इसमें मैं एक और मतलब ये मेरे पास एक वॉल है, एक सर्कुलर में आप समझ लें जिस तरह एक गोल सा पाइप है उसमें एक ढक्कन लगा दिया गोल सा, समझ लें कुछ इस तरह का ये है, इसको हम लाइन बोल रहे हैं। और इधर भी फिर हमारे पास एक कह लें कि लाइन है ये वाली, ठीक है, इधर एक इस तरह की लाइन है और यहाँ पे कुछ हेयरी टाइप स्ट्रक्चर है, हेयरी टाइप स्ट्रक्चर लाइक दिस, समझ रहे हैं इस चीज को, लाइक दिस, ये हेयरी सा ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको यहाँ पे भी बना देता हूँ, ठीक है, ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर, मैं यहाँ पे भी बना देता हूँ, ओके, सो यहाँ से मैं जोड़ूंगा इसको, यहाँ पे भी बना देता हूँ, ओके, ये देखिए, सो इट्स ब्रशिंग लाइक स्ट्रक्चर इस तरह। अभी मैं बना देता हूँ सारा, ठीक है, मैं सारा बना देता हूँ, ओके, फिलहाल यहाँ बना दिया। सो इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करता हूँ इस लाइन को, ये देखिए ये लाइन क्या थी, ये लाइन क्या थी आपको याद होगा, यस इट वाज एक्टिन, राइट, और इसके एक्टिन के अंदर ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन है, ठीक है, एक इसको मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर एक और लाइन है और ये हमारे पास फिर इस तरह के कुछ प्रोटीन्स हैं और ये इनके ऊपर कुछ हेड्स हैं, प्रोटीन्स के ऊपर कुछ ग्लोबुलर से हेड्स हैं, ठीक है, और अगर मैं ये वाली बनाऊंगा तो डेफिनेटली मैं कुछ इस तरह बनाकर और यहाँ पे कुछ हेड्स निकाल दूंगा, ठीक है, और इस पूरी माइक्रोफिलामेंट बोलूंगा इसको भी मैं, ये भी माइक्रोफिलामेंट, ओके। सो अब यहाँ पर हमने इसको कह दिया ना, ये दैट इज समथिंग लाइक एक्टिन, राइट, और ये हमारे पास कुछ मायोसिन के फिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स हैं। अब देखिए मैंने इसमें कटिंग कर दी है, ये जो हमारे पास ब्रशी एरिया है ना जो कि माइक्रोफिलामेंट मायोसिन का है, तो ये ब्रशी सा एरिया जो है, ठीक है, इस ब्रश से लेकर इस ब्रश तक, ठीक है, इसको मैं नाम दूंगा ए बैंड, राइट, ठीक है, फ्रॉम यू कैन से ये एम लाइन है, ये एम लाइन है और ये एक फिलामेंट स्टार्ट हो रहा है व्हिच इज मायोसिन फिलामेंट, तो ये जितना मायोसिन फिलामेंट यहाँ है, जितना मायोसिन फिलामेंट यहाँ है, और ये ब्रशी सा एरिया है, ग्लोबुलर प्रोटीनियस एरिया है, इसको मैंने नाम देना है ए बैंड, राइट, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया ए बैंड। अब देखें ये मेरे पास एक कह लेंगे सेक्शन है वी लाइन का, ठीक है, और ये हमारे पास एक सेक्शन है, यानी इतना एरिया जहां से मायोसिन खत्म हो रहा है, डेफिनेटली यहाँ पर भी मायोसिन होगा, ठीक है। अब ये मायोसिन और ये बीच में जी लाइन है और ये एक्टिन फिलामेंट है और ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया को मैंने नाम देना है समथिंग लाइक आई बैंड, ठीक है, ये आपने दिमाग में रखना है। अभी मैंने एक इंटरनल बात आपसे शेयर करनी है, मैं भी करूंगा आपसे। और यहाँ पर ये जो एरिया, ये थोड़ा सा यू कैन से एम लाइन के गिर्द जो एरिया, ये वाला एरिया थोड़ा खाली एरिया है, तो लाइट सा एरिया होगा ये, ठीक है, ब्राइट सा एरिया या लाइट सा एरिया जहाँ पे लाइट ब्राइट ज्यादा होगा, ये जो एरिया है स्पेशली ये एरिया, इसको मैंने नाम देना है जो एम लाइन से थोड़ा सा इधर होगा, दैट इज नोन एज एच जोन। अच्छा, अब बायोकेमिस्ट्री क्या है, हाउ डज मसल वर्क, हाउ डज दिस फिलामेंट वर्क। सिनेरियो ये होता है कि ये जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं, ये अटैच करते हैं, ये कुछ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये जो हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ये हमारे पास एक्टिन के ऊपर, स्पेशली ट्रोपोमायोसिन के ऊपर बेंडिंग शो करते हैं। यानी लेट्स से दैट इसको रेज करता हूँ यहाँ से, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, ठीक है। अब इसको पावर स्ट्रोक लगेगा, यानी मसल आपका जब कॉन्ट्रैक्ट होना होता है ना, इस नंबर को हम पावर स्ट्रोक कहते हैं साइंस में। अब ये हमारे पास ऊपर ये किसका था, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर था मायोसिन का, ठीक है, ये बहुत से स्ट्रक्चर हैं इसके साथ लाइक दिस, ठीक है, और ये ऊपर लाइन है और इसमें भी प्रोटीन मैंने आपको बताया था, ये सेंट्रल प्रोटीन है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे समथिंग लाइक ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जो है ये बेंडिंग साइट्स प्रोवाइड करता है, यानी ये ग्लोबुलर प्रोटीन और ये आपस में अटैच हो सकते हैं, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ये मॉलिक्यूल। और जब याद रखिए, अगर फॉर एग्जांपल ये एक्टिन लाइन जो है, ये एक्टिन की जो लाइंस हैं, अगर ये रास्ते में आ जाती है ना, तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन को और ट्रोपोमायोसिन को आपस में मिलने नहीं देती, यानी एक्टिन के जो प्रोटीन है मिलने नहीं देते। लेकिन जब कभी ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लाइंस, ये फिलामेंट्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो फिर ये और ये मॉलिक्यूल आपस में क्या कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। लेट मी जस्ट रियली बेंड देम, आपस में इनको मैं जोड़ देता हूँ, तो फिर ये पुलिंग फोर्स बनाते हैं ऐसे इस तरफ। तो फिर सिनेरियो क्या होता है
कि ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये वाले मॉलिक्यूल्स, ये जो लाइंस हैं, ये थोड़ी सी क्या होंगी, इफ आई जस्ट रियली अरेंज दीज थिंग्स, ये लाइन मैं अरेंज करता हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी। तो क्या होगा कि ये वाली जो एक्टिन लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, ठीक है, ये क्या होंगी, थोड़ी सी क्रीप आएंगी और ये उनको क्रीप करेंगे, ब्रश करके क्रीप करेंगे लाइक दिस, यानी ये क्रीप आ जाएंगे। ये एक्टिन की लाइन है, ये क्रीप आ जाएगी, ठीक है, अंदर से कोई चीज़ ब्रश कर रही है इनको, ठीक है, ये दूर थी, ठीक है, अंदर से कोई चीज़ ब्रश कर रही है, लेट्स से दैट अंदर से ये वाली मायोसिन है, ये ब्रश कर रही है इसके साथ, तो इसको इधर पुल करेगी, इधर आई, और इधर से ये भी इसको क्या करेगी, पुल करेगी, ये भी इधर आई। तो यू कैन से दैट कि ये दूर थी और अंदर से मायोसिन क्या कर रही है, पुल कर रही है, ऐसे क्रीप आ जाएंगी, इसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। तो लिहाजा ये मायोसिन और एक्टिन ये रोल प्ले करेंगे मायोफिब्रिल को कंट्रैक्ट होने में। मायोफिब्रिल कंट्रैक्ट हुआ तो फिर पूरा बंडल कंट्रैक्ट हो सकता है। यू नो, मसल फाइबर जो है कंटेन अ लॉट ऑफ माइक्रोफिब्रिल्स, मायोफिब्रिल्स, और ये फिर सारे मायोफिब्रिल कंट्रैक्ट होंगे, बंडल कंट्रैक्ट होगा, पूरा मसल कंट्रैक्ट कर जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता रहा था कि यहाँ पे जो मायोसिन ग्लोबुलर प्रोटीन है, जब ये अटैच होते हैं ट्रोपोमायोसिन के साथ, तो फिर तो डेफिनेटली कंट्रैक्शन होगा, ठीक है। सार्कोमेयर, ये सार्कोमेयर फंक्शनल हो रहा है, सार्कोमेयर यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है मसल्स का, और ये फंक्शनल हो रहा है, काम करवा रहा है। अगर ये बिल्डिंग नहीं करते, और ये बिल्डिंग क्यों नहीं करेंगे, अच्छा, इसके बिल्डिंग में एटीपी रिक्वायर्ड है, याद रखिएगा, एटीपी लगेगी, एटीपी कन्वर्ट होगी एडीपी में, और एटीपी एडीपी में कन्वर्ट होगी तो डेफिनेटली एनर्जी खर्च हो गई, और ये इसने स्लाइड कर दिया, जिस तरह ट्रेन का पहिया स्लाइड होता है पटरी के ऊपर, इस तरह स्लाइड कर देगी आगे, इसको आगे। तो ये जो माइक्रो फिलामेंट्स हैं, व्हाट कॉल इट, एक्टिन फिलामेंट्स, ये आगे करीब हो जाएंगे। लुक एट दैट, ये जो एमलाइन है, ठीक है, इसके ये भी, ये वाला फिलामेंट और ये वाला फिलामेंट क्या होगा, करीब हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, और इस तरीके से यू कैन से दैट कि ये कंट्रैक्शन होगा। अब इसके ऊपर मौजूद है एक और प्रोटीन जिसका मैं नाम ले रहा हूँ ट्रोपोनिन। ये कैल्शियम को अपने साथ अटैच कर सकता है, और जब कैल्शियम ड्रॉप होगा, कैल्शियम कब ड्रॉप, कैल्शियम ड्रॉप होगा, वो आके बेंड करेगा, फिर ये फिलामेंट्स जो है, यानी ऊपर से कैल्शियम आके बेंड कर गया और नीचे से ये वाली जो सेक्शन है खाली हो गया, यानी फिलामेंट्स ने, ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, उन्होंने जगह दे दी, और ये वाले जो ग्लोबुलर प्रोटीन है टच करने की काबिलियत रखते हैं। ये सिनेरियो होता है। तो लिहाजा जब ये टच कर जाते हैं और कैल्शियम मैसेज देते हैं ट्रोपोनिन को, ट्रोपोनिन फिर किस तरीके से एक्टिन फिलामेंट को खींच लेते हैं और नीचे से ये वाली साइड क्लियर कर देते हैं, और ये वाली साइड फिर ये ग्लोबुलर प्रोटीन से अटैच करती है, और फिर एटीपी खर्च होती है, और फिर एक पुल, इसे स्ट्रोक कहते हैं, जनरेट होता है, पावर स्ट्रोक जनरेट होता है, और फिर ये सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर ये सार्कोमेर कॉन्ट्रैक्ट करता है, और फिर आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, और नीचे वाला रिलैक्स करके फिर नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऊपर वाला रिलैक्स करके, बाइसेप्स ट्राइसेप्स की कहानी सुना रहा हूँ। तो दैट इज व्हाट, और ये जो ए बैंड है, ए बैंड मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि इट इज समथिंग लाइक, जो आपका पूरा हमारे पास ये सेक्शन है मायोसिन का, जितना भी सेक्शन है मायोसिन का, और ये फिर मायोसिन की यहाँ से लेकर डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारे पास मायोसिन होगा ना, यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से मायोसिन, ये भी मायोसिन, और इसके दरमियान का एरिया जो है वो आई बैंड होगा, और मायोसिन की जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये एक हमारे पास हिस्सा है, और ये डेफिनेटली दूसरी साइड पे होगा। ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर, ये, और फिर ये ब्रशी टाइप एरिया हो जाएगा, और फिर ये ग्लोबुलर प्रोटीन सेक्शन से लेकर यहाँ तक ये कुछ खाली एरिया होगा, लाइट एरिया, एज जोन आप इसको कहोगे। So guys, this is what we know about the contraction and relaxation and the biochemistry or the structure of microfilaments. तो दोनों बड़े बड़े से हमने टॉपिक बुक में लिखा हुआ है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स। तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो मायोफिलामेंट्स का आपको बुक में समझा रहा है। तो आई होप आपको ये थोड़ी सी मेरी जो स्टोरी है, डिपिक्शन है, थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कैसे करता है। लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई है, मैं सारी वर्डिंग्स के साथ जाऊंगा प्रॉपरली, और आपको यही सारी जो मेरी एक स्केच है उसको आप पीछे करके दोबारा देखें, तो मैं आपको रिवाइज करूंगा विद द वर्डिंग्स, आपकी बुक की एग्जैक्ट वर्डिंग्स के साथ, ताकि आपको टॉपिक टोटली क्लियर हो जाए, राइट। एक माइक्रो एक हमारे पास क्या है, मायोफिब्रिल है, इसमें बहुत से सार्कोमेर्स हो सकते हैं, लॉट ऑफ सार्कोमेर। किसी मायोफिब्रिल के अंदर तकरीबन 1 लाख सार्कोमेर्स भी हो सकते हैं,
तो ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। ये जो हमारे पास प्रोटीन फिलामेंट है, माइक्रो फिलामेंट है, इसका भी हमारे पास साइज है और इसका साइज जो है इसका मैं आपको बता देता हूँ। जो थिन फिलामेंट है 7 to 8 नैनोमीटर थिक है, यानी डायमीटर है इसका, ये थिन फिलामेंट है। इसको हम, ये जो हमारे पास है ना एक्टिन फिलामेंट, इसको हम थिन फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। और जो मायोसिन फिलामेंट है इसको हम थिक फिलामेंट, यानी ये वाले अंदर वाले जो एम लाइन के साथ कनेक्टेड है ये वाले फिलामेंट, ये थिक फिलामेंट है। और ये वाले जो जी लाइन के साथ कनेक्टेड है ये थिन फिलामेंट है। और याद रखिएगा जब दो जी लाइंस करीब आती हैं, दो जी लाइंस करीब आती हैं तो कंट्रैक्शन हो रही होती है, और जब दो जी लाइंस थोड़ी दूर जाती हैं तो रिलैक्सेशन, यानी ये जो एरिया है जी लाइन का जी लाइन के दरमियान जो एरिया है ये ज्यादा हो तो समझ लें रिलैक्सेशन है, और अगर करीब हो रही हो तो कॉन्ट्रैक्शन है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बट थोड़ा सा मैं आपको, बल्कि इस वीडियो में मैं इसको लेंथी लेके हूँ, अभी नेक्स्ट पार्ट बी बना रहा हूँ इसका मैं आपके लिए, उसमें वर्डिंग्स के थ्रू सारा जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको समझ में आ गई। अभी तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाएं या प्लेलिस्ट में जाएं, आपको तमाम चैप्टर्स की वीडियो इंशाल्लाह जरूर मिल जाएंगी। अगर कोई बात आपने शेयर करनी है कमेंट जरूर कीजिएगा, और नंबर भी आ रहा होता है मेरा, आप मुझसे व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।